मनुष्यता कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य का जीवन औरों के काम आए और मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी कथा तो पुस्तकों में वर्णित होती है, सृष्टि भी उससे धन्य होने का भाव मानती है, युगों युगों तक उसकी कीर्ति गूंजती रहती है और वह सबके काम आता है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? ये सभी जो पात्र हैं ये पौराणिक पात्र हैं। कवि ने इन सभी पौराणिक पात्रों का वर्णन किया है। दधीची एक मुनि थे जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था, जिससे मनुष्यता और संसार में मानव जाति बची रहे। कर्ण महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं जिन्होंने अपने कवच और कुंडल को, क्योंकि वे दानवीर थे इसलिए उन्होंने अपनी दानशीलता के कारण, अपने वचन के कारण उन्होंने अपने शरीर से जो जन्मजात कवच और कुंडल मिले थे उन्हें भी दान दे दिया था। तो ऐसे महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर कवि मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा संदेश देना चाहता है कि ये जो मनुष्यता है ये हमारे भारतवर्ष में कोई नई नहीं है, बल्कि इसका वर्णन तो हमारे पूर्वजों ने भी दिया है, जो हमें बहुत सारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन जीना चाहिए? कविता की पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि ने कहा है कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र होकर हमें जीवन जीना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है। ईश्वर ने तो संसार में सबको एक जैसा बनाया है, मनुष्य को मनुष्य का भाई बंधु बनाया है। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि हमें एक दूसरे के भाई बंधु होने के नाते सबकी सहायता करनी चाहिए, संसार में सबसे प्रेम करना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? एकता में तो शक्ति होती है और एक होने से ही संसार के बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं, विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सब एक होकर चलेंगे तो संसार में एकता का भाव, प्रेम का भाव बना रहेगा। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर बताना है, व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसमें मनुष्यता का भाव हो, दूसरों से प्रेम करने का भाव हो, दूसरों की सहायता करने का भाव हो, दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान तक कर देने का भाव हो। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम में मनुष्यों के गुण होने चाहिए, हमें पशुओं के गुण नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें मनुष्यों के गुण होने चाहिए। ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, हमें हृदय दिया है, हमें सोच दी है, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति दी है, हमें ईश्वर को उन बातों के लिए याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उन सभी बातों को उतारना चाहिए।